हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम इंग्लिश ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश ग्रामर को नहीं समझोगे किसी भी क्वेश्चन को आप ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हो। तो देखो, इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। यानी कि इसके अंदर 5 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है जो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको हम पहले ख़त्म करा चुके हैं। और इसके अंदर जो 5 चीज़ें आती हैं वो होती हैं आपकी, पहला होता है रिमूव टू, दूसरा होता है यूज टू, तीसरा डिग्री, फिर एक्टिव पैसिव और फिर होता है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें हम आपके 4 पॉइंट कंप्लीट करा चुके हैं, 5वां पॉइंट आपका चल रहा है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो इसके भी हम देखो 2 पॉइंट क्लियर करा चुके हैं और हम तीसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हम आपको एक पार्ट प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझना है ताकि जितने भी पॉइंट हैं उनको आप समझ के अच्छी तरह से एग्जाम में कर सकें। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चल रहा था? इंग्लिश न्यू सेशन, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे ग्रामर सिलेबस को। तो ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही जरूरी है और इसमें चल रहा था आपका दूसरा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके अंदर 5 चीज़ें आती है जिसको हम अभी आपको बता चुके हैं। और इसका जो लास्ट टॉपिक है वो इसमें चल रहा है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो देखो, इसमें हमने सबसे पहले आपको बताया था अफर्मेटिव टू नेगेटिव, फिर नेगेटिव टू अफर्मेटिव, और इस समय चल रहा है आपका असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। क्या चल रहा है? असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। तो इसके देखो हम 4 रूल आपको डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, और आज की वीडियो में जो इसके बाकी रूल बचे हैं उनको डिस्कस कर देंगे। इस तरह से आपका ये टॉपिक जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है, एक एक रूल को हम आपको बताएंगे, विद एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 5 देखते हैं इसका। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में, यानी जब वाक्य के शुरू में नो वन, नन, नोबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, यानी कि कौन से वर्ड हैं आपके? नो वन, नन, नोबॉडी, एवरीबॉडी और एवरीवन आदि शब्द आए तो इनको हटा देते हैं तथा इनके स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हु का प्रयोग करते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि यदि वाक्य के शुरू में कौन से शब्द आए आपके, यानी कि नो वन है, नन है, नोबॉडी है, एवरीबॉडी है और आपका एवरीवन, इनमें से कोई सा भी वर्ड आपको आता है तो क्या करोगे? आप इनको हटा दोगे और इनके स्थान पर क्या लगाओगे? हु लगाओगे। लेकिन एक बात आपको और याद रखनी है, वो कौन सी बात है? यानी कि जब वाक्य के शुरू में क्या दिया हो, ये 3 वर्ड दिए हैं, नो वन, नन और नोबॉडी, तो इनके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। और यदि एवरीबॉडी या फिर एवरीवन आता है तो हम वाक्य में किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एवरीबॉडी लाइक्स टू बी फ्री। तो एवरीबॉडी लाइक्स टू बी फ्री, यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? स्वतंत्र होना चाहता है। हमको क्या करना है? ये है हमारा असर्टिव है और हमें करना है इसका इंटेरोगेटिव। क्या करना है इसका? हमें इंटेरोगेटिव।
तो बहुत ही अच्छी तरह से यदि आपने रूल को पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हमने बताया था एवरीबॉडी क्या कर देते हैं हम हु में बदल देते हैं। अब इसमें देखो ऐसे यस आ रही है तो क्या करेंगे डज नॉट लगाएंगे और ऐसे यस को हटा देंगे लाइक। तो हु डज नॉट लाइक टू बी फ्री। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। एक बात बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी है, क्या करते हैं यानी कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। भले ही हम आपको बताएं या ना बताएं लेकिन आपको ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है। क्यों? क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि यदि आपने इस नियम को नहीं पालन किया, इस नियम को नहीं पालन किया तो आपका इसमें 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। Nobody has seen the wind। तो nobody has seen the wind हमको क्या करना है, इसका इंट्रोगेटिव करना है। तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि क्या आ रहा है, nobody आ रहा है तो किस में बदल देंगे, who में बदल देंगे। और हमने एक और बात बताई थी आपको कि इनके साथ क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो क्या होगा हु और सेम हो जाएगा आपका हु हैज सीन द विंड। क्वेश्चन मार्क अति आवश्यक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। नन कैन काउंट द स्टार्स। तो देखो नन आ रहा है, क्या करना है, हु में बदल देंगे इसको और कैन तो आपका कैन ही रहेगा। हमने बता चुके हैं कि नन के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होना है। नॉट का प्रयोग किसके साथ होगा, एवरीबॉडी या फिर एवरीवन के साथ होगा। तो हु कैन काउंट द स्टार और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये था रूल नंबर 5। अब देखते हैं इसका रूल नंबर 6। ये टॉपिक आज हम आपका समाप्त कर देंगे, यानी कि इस समय जो चल रहा है आपका ये चल रहा है असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। तो ये टॉपिक आपका समाप्त कर देंगे। इसके बाद आपका एक टॉपिक और रह जाएगा। जब आपका ये टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा इसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि जब 2 टॉपिक हो जाएंगे तो हम उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट रूल को देखते हैं इसका। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में, यानी जब वाक्य के शुरू में इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू आए तो इसे वाई में बदलते हैं तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल रूल है और देखो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितने भी रूल आपको डिस्कस करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपको बहुत ही बढ़िया तरह से याद करना है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे रूल हैं जो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या रखना है कि इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू आए तो हमें उसको क्या करना है, उसको वाई में बदलना है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग नॉवेल्स। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, वाक्य के शुरू में इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू आ रहा है तो इसकी जगह क्या लगा देंगे हम, वाई। बताओ कोई दिक्कत? वाई लगा के फिर यहाँ से वेस्टेज को सेम कर देंगे। तो वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग नॉवेल्स।
और क्वेश्चन मार्क बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने आपको 5 रूल में बताया कि ये शब्द होते हैं कि इनको हम हटा देते हैं, उनके स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं। यदि एवरीबॉडी या फिर एवरीवन आए तो हम उसमें नॉट का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमने आपको ये डिस्कस किया, यानी 5 और 6, इसके बाद 7, 8 2 रूल बचे हैं, तो उनको भी डिस्कस कर देते हैं ताकि ये टॉपिक भी आपका समाप्त अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं इसको अब रफ करने वाला हूँ। तो देखो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि जैसे ही एग्जाम में आपको इस टाइप के सेंटेंस दिखाई दें आपको समझ लेना होगा कि हमको इसको किस तरह से बनाना है, क्योंकि जब तक आप इसको ध्यान से नहीं समझोगे, ठीक से नहीं समझोगे, आप इसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला रूल देखते हैं। बहुत ही अच्छा रूल है और हो सकता है कि सन 2022 में एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले, इसलिए इसको बहुत ही बढ़िया तरह से तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में इट डज नॉट मैटर मच दिया हो तो उसे वाट में बदलते हैं तथा, क्या करते हैं इसको वाट में बदलते हैं तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब वाक्य के शुरू में इट डज नॉट मैटर मच आए तो उसे किस में बदलना है, वाट में बदलना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से ये क्लियर हो सके। तो इट डज नॉट मैटर मच दो वी हैपन टू बी लेट। ठीक, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, इट डज नॉट मैटर मच, तो क्या करेंगे इसको हम वाट में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा वाट दो वी हैपन टू वी लेट, और अंत में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इसको तो भूलना ही नहीं है, क्यों कि ये छोटा सा आपका जो चिन्ह है ये आपका 1 नंबर खा जाता है, इसलिए आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरह से। नेक्स्ट है आपका इसका 8वां रूल। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य में देयर के साथ ग्लोरी शब्द आए तो वाक्य के शुरू में वैन का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य को प्रश्नवाचक अवस्था में लिखते हैं। तो याद रहेगा, यानी प्रश्नवाचक अवस्था में लिखते हैं तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड।
तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है देयर ग्लोरी। ठीक, तो हमने क्या करेंगे, शुरू में क्या लगा देंगे इसमें, वैन। अब इसको हम प्रश्नवाचक अवस्था में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा फिर, कैन। तो वैन कैन, अब नेवर को तो हटा देंगे क्योंकि ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं कि नॉट और ये शब्दों क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो वैन कैन, अब ये आपका ये देयर आ जाएगा, देयर ग्लोरी। तो वैन कैन देयर ग्लोरी, नेवर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, फेड। और क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज़रूरी है। तो बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी वाक्य को बदल सकते हैं यदि आपको उसका रूल होगा। तो ये थे हमारे इसके टोटल 8 रूल, किसके, आपके असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। इस तरह से आपका ये टॉपिक समाप्त हो चुका है। इसके बाद आपका हम चौथा जो पॉइंट है उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बड़े ध्यान से इसको समझना है, जितने भी रूल बताए हैं उनको बढ़िया तरह से याद करना है, ताकि रूल आपको याद होंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।